Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 12th Geography playlist आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटीज. टॉपिक इज माइनिंग. माइनिंग एक ऐसी एक्टिविटी थी दोस्तों जो हम बहुत क्लियरली जानते हैं काफ़ी टाइम से, इनफैक्ट हम कह सकते हैं सदियों से हमारे ह्यूमन सोसाइटी का एक पार्ट बन के एग्जिस्ट कर रही है. जब से इंसान ने मिनरल्स डिस्कस करे, आपस में बातें करना शुरू करी, मिनरल्स के यूजेस इन्फॉर्म करना शुरू करे, बाद में उनका एक्सकवेशन शुरू करा, मतलब इन शॉर्ट जब से मिनरल्स की डिस्कवरी हुई तब से मिनरल्स का यूजेज अकॉर्डिंग टू द एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी शुरू हो चुका था. बट इस यूजेज को अलग अलग स्टेजेस में बांटा गया था. ये स्टेजेस को हम एजेस भी कहते हैं. मोटे तौर पे देखें तो वी हैड कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज. और उस वक्त की अगर हम बात करें, प्रिमिटिव यूजेस की बात करें, तो मिनरल्स सिर्फ और सिर्फ कुछ खास चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते थे. फॉर एग्जाम्पल टूल्स, यूटेंसिल्स एंड वेपन्स. इसके अलावा मिनरल्स का यूजेज उतना प्रोमिनेंट नहीं हो पा रहा था. ये सब मिनरल के यूजेज में जो एक्यूमुलेशन हुआ है, जो इंक्रीज हुई है, इट ऑल स्टार्टेड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अब जब भी माइनिंग होती है दोस्तों, तो ये डिफरेंसेस क्यों थे ये समझना जरूरी है. नाउ बिकॉज देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द माइनिंग एक्टिविटी. दो मेन फैक्टर्स होते हैं. पहला फिजिकल फैक्टर है. फिजिकल फैक्टर्स जो होते हैं बेसिकली वो होते हैं साइज ऑफ द डिपॉजिट, देन कम्स ग्रेड ऑफ डिपॉजिट, कितनी प्योरिटी है, कितनी इम्प्योरिटी है. फिर उसको क्लीन भी करना रहेगा भैया. अगर आपको 90% इम्प्योरिटी मिल रही है तो फिर उस मिनरल का कोई फ़ायदा नहीं, और वहीं पे आपको 10% इम्प्योरिटी मिल रही है तो वो हाई ग्रेड्स में आ जाते हैं. और मोड ऑफ अकरेंस, ये कहाँ कहाँ किस किस वे में मिल रहे हैं. ये एलॉय के रूप में मिल रहे हैं, ये आपको प्योर फॉर्म में मिल रहे हैं, ये डिपॉजिट्स के रूप में मिल रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें फिजिकल फैक्टर्स होती है जो माइनिंग को अफेक्ट करती है. नेक्स्ट कम्स इकोनॉमिक फैक्टर्स. इकोनॉमिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं दोस्तों जो डायरेक्टली मार्केट डिमांड बताते हैं, उस मिनरल की कितनी डिमांड है. अगर अब मैं प्लैटिनम या गोल्ड की बात करूं तो आप खुद समझ सकते हैं कितनी डिमांड है. देन कम्स द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ दैट मिनरल. कितनी मशीनरी लग रही है, कितनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स उसमें रिक्वायरमेंट्स के रूप में लग रही है, ये सब चीज़ें इसमें नोट डाउन होती है. और साथ ही साथ कैपिटल कितना इन्वेस्ट होता है. अगर आप एक लार्ज माइन देखेंगे दोस्तों तो उसके पीछे आप लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि वो तो ज़रूरी है, उतना लगता है. So these are certain things that affect mining activities. So now I think you know the topics. What is mining exactly? क्या होती है माइनिंग, क्या उसके फैक्टर्स होते हैं. स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.